करना है, सम करना है। ओके, मुझे इसको क्या करना है, सम करना है। सम करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं। पहला कि हमारे पास एक सम नाम का फंक्शन है, उसके अंदर हम एक्स डालेंगे एंड वी जस्ट वेट कि उसका टोटल सम कितना आया, 171। ये डायरेक्ट फंक्शनलिटी है। हम बेसिकली ऐसी चीजें ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि हम लोग पैकेज कर रहे हैं, बट ये यूनिवर्सली हमारे पास अवेलेबल है पहले से मैथमेटिकली। तो हमने सम का डायरेक्टली यूज किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मैनुअली करना है, मतलब विदाउट एनी फंक्शन। तो हम एक फॉर लूप बनाएंगे, फॉर आई इन रेंज। ये थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकल है तो हम उसको भी लेके चलते हैं साइड बाय साइड। हमने एक्स के लेंथ के अकॉर्डिंग डेटा को प्रिंट करा रहे थे। यहाँ पर क्या प्रिंट करा रहे थे हम, एक्स ऑफ आई कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस। तो ये हमारा डेटा आ रहा था, मुझे इसको सिर्फ प्रिंट सम कराना है। तो मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया, आरईएस का एक वैल्यू लिया जो 0 पे असाइन किया। अब मेरे को पता है एक्स ऑफ आई क्या उठा के दे रहा है मुझे, डेटा। और मैंने यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा, आरईएस इक्वल टू आरईएस प्लस एक्स ऑफ आई। मैंने बस इतना सा पार्ट लिखा और उसके बाद मैंने उसे किसको प्रिंट करा दूंगा, आरईएस। रन कराया तो यू कैन सी व्हाट इज द रिजल्ट इज दैट 171। तो ये एक लॉजिकल फॉर्मेट है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ आपको इस फॉर्मेट पे कि अगर आप नंपाई यूज कर रहे हो तो आप इस वाले जो ये वाला जो वर्क है ना, मैनुअल कोड लिखना बहुत ज्यादा, वो काम आपका बहुत ज्यादा रिड्यूस इसके अंदर हो जाएगा फॉर द मैथमेटिकल टर्म। मतलब आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो आपको इतना ज्यादा उसके अंदर कुछ भी चीज राइट करने की जरूरत नहीं। ओके, क्लियर हुआ? सो दिस इज द फॉर्मेट कि हम जिस तरीके से जैसे लिस्ट को हैंडल कर रहे थे वैसे ही हम इसको हैंडल करेंगे। थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये लिस्ट से थोड़ा सा ज्यादा एडवांस होता है, आप इसको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, सो नाउ अभी मैं जिस एरे के साथ में काम कर रहा हूँ, ये एरे कौन सा है, उस एरे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एरे में काम कर रहा हूँ, एंडिम x dot endim, just a minute. Okay, so this is a format. मैंने एक फंक्शन लगाया endim. Endim is what? And dimension. Endim is stands for what? And dimension. तो ये कितने डायमेंशन में है, तो ये x के बारे में आप बात करो तो ये सिंगल फॉर्मेट है, तो ये सिंगल डायमेंशनल एरे है। तो इस पे क्या लिखा हुआ है, 1D एरे। तो ये कैसा है, 1D एरे है। तो अब हम बात करते हैं एरे के फॉर्म्स की। एरे किस किस फॉर्म्स में होते हैं, तो हमारे पास एरे जो है पाइथन में एक तो 0D होता है, एक 1D होता है और एक 2D होता है और 3D होता है। एंड 3D तो मैं बोलूंगा नहीं, दैट वन इज व्हाट, मल्टीपल या मल्टीपल डायमेंशन आप बोल सकते हो। 0D क्या होता है, तो सपोज मैंने जी लिया, जी डॉट सॉरी हाँ जी इक्वल टू np डॉट एरे। एक टैब बढ़ा देते हैं, दिस वन इज व्हाट, 0 डायमेंशन एरे। सो इसको कहते हैं मार्कडाउन एंड इसको मैं अप कर देता हूँ। इसे यहाँ पे मैं आपको पूरा टेक्स्ट करके देता हूँ। मैंने डाला यहाँ पर 2। ओके, मैंने क्या मेंशन करा है यहाँ पर, 2। तो दिस 2 इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, 0 डायमेंशन। अब इसको रन करो, मैं यहाँ पे जी को प्रिंट करता हूँ तो ये आ रहा है। तो वी जस्ट राइट हियर प्रिंट 0 dimension array is colon comma z and
डायमेंशन ऑफ एरे इज कॉलन कॉमा क्या लिखें, np डॉट एंडिम। ये फंक्शंस हमें याद रखने पड़ते हैं ताकि हमें चीजें याद रहे। तो यू कैन सी हमारे पास जीरो डायमेंशन एरे का वैल्यू क्या है, हमारा 2 है। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं वैल्यू ऑफ जीरो डायमेंशन एरे इज 2 एंड डायमेंशन ऑफ एरे इज 0। अब हमारा 1D क्या है, 1 डायमेंशन एरे, इसके बारे में भी जान लेते हैं। 1D एरे क्या होता है। 1D एरे इज व्हाट कि हमने एक ओ लिया इक्वल टू np डॉट एरे अंडर ब्रैकेट, जब आप कोई लिस्ट फॉर्म में कोई डेटा एंटर करते, दिस इज योर व्हाट 1D एरे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, प्लेस करता हूँ 0 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है। So what is the value of one dimensional array? It's 2, 3, 4, 5. ये आना चाहिए, उसका डायमेंशन कितना आना चाहिए 1। ओ इनकम्प्लीट की जगह ओ आएगा ना, कैपिटल ओ आएगा। और मेरे से एक और मिस्टेक हुई थी, जो एरर आया मुझे इनकम्प्लीट इनपुट का आया है। इनकम्प्लीट इनपुट इज व्हाट, मैंने ओ के इसके बाद एक ब्रैकेट नहीं लगाया था। हम इसको रन करते हैं, देखो 1 डायमेंशनल एरे। अब हम देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे। तो बेसिकली जो हमारा वर्किंग रहेगा, जो आपका डीलिंग रहेगा सबसे ज्यादा सिस्टम में, वो आपका 2 डायमेंशनल एरे के साथ में ज्यादा रहेगा। और इसी को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेट भी बोलते हैं। इसको यहाँ पे रन किया, दिस इज माई टी इक्वल टू एंड np डॉट एरे अंडर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट 2, 3, 4, okay, comma, square bracket. So this is your first row and 3 elements. Now 7, 8, 9, 6, 7, 8, sorry, 6, 7, 8. This is my second row and 3 with 3 elements. ये हमारा क्या है, 2D array है। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ and this one is my 2 dimensional array, 2 dimension array, and there is किससे हैंडल होगा ये, कैपिटल टी, एंड इसका भी ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड दिस वन इज कैपिटल टी। यू कैन सी मेरे पास वैल्यू ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, देखो आपको वैल्यू शो कर रही है, एंड डायमेंशन ऑफ एरे इज क्लियर है। अब आपको ये तो मैंने आपको 2 डायमेंशनल बता दिया, आगे मैं आपको बताऊंगा मल्टी डी वगैरह कैसे क्रिएट होते हैं, बहुत इजी है। इसी में अगर मैंने एक और ब्रैकेट लगा दिया, मैं इसी में लगा देता हूँ, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया इसी के अंदर, मैं भी अलग से नहीं बना रहा, इसी में बता रहा। देखो कितना आया 3। ओके, तो जितने आप ब्रैकेट लगा दोगे उसका मतलब क्या हो जाएगा, डायमेंशन आप इंक्रीज कर दो। मैंने एक और ब्रैकेट लगा दिया, कितने डायमेंशन हो गए सॉरी। तो बहुत बेसिक तरीका है इसको काउंट करने का। कोई अगर आपको ये एरे शो कर रहा है और बोले कि कितना डायमेंशन है, तो कुछ मत करो, कोई भी साइड का एक एरे काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट काउंट करने, सॉरी एरे बोल रहे थे, ब्रैकेट काउंट करने 1, 2, 3, 4। तो कितना डायमेंशन हो गया, 4 डायमेंशन। आप इसे रन करो, देखो 4 डायमेंशन। एक ब्रैकेट और इंक्रीज कर दिया लास्ट में, स्टार्टिंग में भी इंक्रीज होगा, तो कितने ब्रैकेट हो गए हमारे 5। तो कितना डायमेंशन हो गया ये 5 डायमेंशन। बहुत इजी है डायमेंशन इंक्रीज करना, जैसे आप चाहो वैसे आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, बट हमारा जो सबसे ज्यादा डीलिंग रहेगा वो किस में रहेगा, 2 डायमेंशन के साथ में सबसे ज्यादा डील रहता है। ओके, तो हम इसको 2 डायमेंशन करते हैं। एक चीजें क्लियर हुई, कोई डाउट है इस पार्ट में। ये 2D 3D मैंने आपको बता दिया, आप बहुत आसानी से उसको चेकआउट कर सकते हो। एक तो तरीका है np.enddim फंक्शन मैंने यूज किया है। हमारे पास कुछ अलग से एट्रीब्यूट भी होते हैं, हम बहुत सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल T डॉट enddim। हम ऐसे लिख के भी इसको रन करेंगे तो यू कैन सी ये हमारा यहाँ पर आपको क्या दे देगा, डायमेंशन दे देगा।
ओके ओके, क्लियर है? तो ये आपको डायमेंशन भी शो कर देगा कि किस तरीके से आपके डायमेंशन फॉर्मेट आ रहे हैं। तो नाउ अभी मैं आपको और भी चीजें इसके अंदर बताता हूँ। पहले हम लोगों ने यहाँ तक ये चीजें देखी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम डायमेंशन पे हमने वर्कआउट किया, डायमेंशन के बाद हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं इंडेक्सिंग फॉर्मेट पे। इंडेक्सिंग फॉर्मेट किस क्या क्या चीजें होती है? तो जो चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, आप इसी तरीके से आप किसी भी इंडेक्सिंग को यूज कर सकते हो। बट 2D इंडेक्सिंग कैसे काम करती है? 2 डायमेंशन हमने स्टार्टिंग में कौन सी देखी थी? अपन ने देखी थी वो वाली, कौन सी? 1D वाली, 2 डायमेंशन इंडेक्स। ओके, जस्ट अ मिनट, इसको हम लोग रन करते हैं। सो नाउ हमारा फॉर्मेट क्या बोलता है? लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट अंडर ब्रैकेट। अब हमारा 2 डायमेंशनल वाला डेटा कौन सा था? डी था। अब हमने क्या बोला था? जो पहला वाला है वो हमारा क्या है? रो है। तो जो हमारा मैट्रिक्स होता है ना, वो कैसे काम करता है? रो इनटू कॉलम। तो दिस इज योर फर्स्ट रो, 2 3 4, दिस इज योर फर्स्ट रो, एंड 2 and 3 and 4 these are column. ओके, तो अगर मेरे को फर्स्ट रो लेनी है तो आपको पता है एरे का जो इंडेक्सिंग होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? 0 से। तो अभी मैंने क्या डिसाइड किया है? मैंने रो डिसाइड करी है, ठीक है। अब मैं आगे गया, अब मैंने एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। ये मैंने ब्रैकेट लगाया किसके लिए? कॉलम के लिए। अगर मैंने फिर से 0 लिखा तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए क्या? 2। तो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस वन इज व्हाट? 2। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो आउटपुट क्या है? 2। और अगर मैं फर्स्ट रो का सेकंड डेटा उठाता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? दिस वन इज माय फर्स्ट रो, 0 1 2। तो क्या आना चाहिए इस पे आउटपुट? 4। हम इसको रन करके देखते हैं, देखो 4 आ रहा है। ओके, अब किसी ने आपको बोला मुझे 2 डायमेंशनल एरे का सम करना है। अगर मेरे को सेकंड एरे से 8 उठाना हो तो क्या करूंगा? मैं रो चेंज कर दूंगा बस। मैंने रन किया, देखो 8 पे कब हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है? इसका सम करना है। तो सम करने के लिए आई एम यूजिंग व्हाट? सम। मैंने यही यूज किया था लास्ट टाइम, मैंने टी दे दिया। तो यू कैन सी मेरा सम आ गया। लेकिन सम हुआ कैसे? ये एलिमेंट का सम नहीं हुआ, ये क्या हुआ है? फर्स्ट रो का सेकंड रो में सम हो गया। तो 6 + 2 8, 3 + 7 10, 4 + 8 12। ओके, तो ये इस तरीके से सम हुआ है, मतलब रो वाइज सम हो गया। लेकिन हमें क्या करना है? अब हमें करना है इसका एलिमेंट का सम। एलिमेंट का सम मतलब हो गया 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 8 30। तो इसका टोटल सम कितना आना चाहिए? 30। तो अब ये वाला सम वाला कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया, इसलिए मैंने आपको लूप वाला बताया। ये कॉन्सेप्ट कई कई बार क्या होता है ना, फेल हो जाता है। जैसे अब भी फेल हो गया, अभी ये रो वाइज सम कर रहा है। अब क्या देखिए, मैं अब इसका कैलकुलेशन फॉर्म कैसे करूं? तो मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, सम ऑफ 2 डायमेंशन एलिमेंट्स। अब मेरे को एक रिजल्ट मैंने लिया 0। RES इक्वल टू RES इज माय अनदर वेरिएबल, और मैंने उसको क्या साइन कर दिया? 0 साइन कर दिया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? RES में 0 ही ले रहा हूँ, क्योंकि 0 में कुछ भी प्लस करूंगा तो वही है, ठीक है। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं 1 लूंगा। 1 क्यों लेता हूँ? रीजन मैं आपको बता देता हूँ। 1 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो RES इक्वल टू 0 दिया। अब हमारे पास टास्क क्या था कि अब हमारे पास पहले तो इंडेक्सिंग एक ही थी, मतलब डायमेंशन एक ही था 1D, तो हम आसानी से उसको प्रोसेस कर पा रहे थे। अब हमारे पास फॉर्मेट क्या है कि हमें 2 डायमेंशनल फॉर्मेट प्रोसेस करना है। 2 डायमेंशनल प्रोसेस करना है तो सबसे पहला लूप जो मैंने चलाया वो मैंने रो के लिए चलाया। मैंने एक आर एक वेरिएबल के साथ में उसको डिनोट कर रहा हूँ, जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। और मेरे को 2D की लेंथ भी चाहिए, तो लेंथ चाहिए, तो लेंथ कैसे चेक होगी? तो मैं इसको चेक करने के लिए एक और सेल बना देता हूँ,
लेंथ चेक करने का तरीका क्या होता है? मैंने लेंथ चेक करी, लेंथ के अंदर टी डाला क्योंकि मेरे पास था ही एक ही तरीका, तो इसकी इसका रो काउंट कितना आया? 2, ठीक है, क्योंकि ये किसकी लेंथ है? ये रो की। मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ क्योंकि मैं कॉलम और रो की लेंथ आपको दोनों अलग अलग कैलकुलेट करके बता, ये आपको क्या बताएगा? लेंथ ऑफ रो। द नेक्स्ट वन इज लेंथ ऑफ कॉलम। अब वो कैसे निकालेंगे? वी जस्ट राइट हियर प्रिंट len ब्रैकेट कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट जी, एंड देखो उसकी लेंथ कितनी आती? 3। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, कभी कभी मिनी लेवल पे आपसे पूछ सकते हैं जस्ट फॉर द फन पर्पस कि भाई अगर आपके पास 2D एरिया और मुझे उस कॉलम का लेंथ, पर्टिकुलर रो का लेंथ चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? दिस इज अ फॉर्मेट, हम उस पर्टिकुलर रो का लेंथ कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर ये क्या दे रहा है? ये लेंथ दे रहा है। तो बेसिकली हमारा जो 2D एरे है ना वो 2 into 3 है, तो मैंने क्या करा? एलियन ऑफ कैपिटल टी, तो रो तो हमारी ऐसी चलेगी ना, 0 1 है ना, दो ही फॉर्मेट पे चलेगी। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट टी स्क्वायर ब्रैकेट आर, मैंने इसको रन किया। ओ, अब प्रॉब्लम क्या है? बिना कॉलम के तो चलेगा नहीं, डेटा एलिमेंट तो किस में है? हमारे कॉलम में, तो हम डायरेक्टली तो इसको पिकअप नहीं कर सकते, हमें दोनों चीजें इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो हमने बहुत सिंपली इसको मेंशन करा, ने क्या मेंशन करा? एक और लूप चलाया फॉर सी, ये हमारे कॉलम उठा के देगा, या आप इसे एलिमेंट भी बोल सकते हो, हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। इन रेंज अंडर ब्रैकेट, और मैंने कितना दे दिया इसको? 3 दे देता हूँ, एक कम चलता है इसलिए मैंने 3 दे दिया। और मैंने प्रिंट किया, प्रिंट करते समय मैंने क्या लिखा? कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉमा आर स्क्वायर ब्रैकेट ई, ठीक है। हम इसको रन करते हैं। क्या हो गया? जस्ट मिनट, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको हम 2 पे लेते हैं। देखो कभी ऐसा प्रॉब्लम है ना, ये क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट एलियन, अच्छा ओके, प्रॉब्लम समझ गए। मैंने नीचे देखो, अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई थी, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, मैंने ये नहीं पढ़ा था। क्या नहीं पढ़ा था? एरर्स नहीं पढ़ी थी। एरर आ रही है मेरी, टाइप एरर, बिल्ट इन फंक्शन और मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्ट। सिंपली उसने मेरे को मेंशन भी येलो मार्क करके दिया है कि आपने एलियन में ब्रैकेट गलत ले रखे, तो मैंने ब्रैकेट जो लिए यहाँ पर मेरी मिस्टेक थी, मैंने उसको ब्रैकेट को करेक्ट किया। करेक्ट करने के बाद मैंने इस प्रोग्राम को चलाया, तो डेटा एलिमेंट देखो कैसे आ रहे। अब मुझे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करना है, तो बहुत सिंपल तरीका है मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करना है। तो इधर एक प्रिंट और लगा दो, कौन से वाले लूप के अंदर? ये मैंने लगाया है आर वाले, जिसमें फॉर लूप है, जिसमें आर है ना, उस लूप में मैंने ये प्रिंट लगाया, इसमें ये लगाया। तो ये नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने इसको रन करा, ये इस तरीके से आ गया। अब मेरे पास मैट्रिक्स फॉर्म में इसको अरेंज करना है, तो एंड इक्वल टू स्पेस, ये मैट्रिक्स फॉर्मेट। ओके, यहां तक चीज समझ में आई? ये ये जो मल्टी डायमेंशन है इसी में ही हम एंड वाला यूज करेंगे, अदरवाइज अगर हम आपने जैसे पहले भी एंड यूज किया तो हाँ, अगर एंड नहीं होगा तो एंड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा? हाँ जी बिल्कुल चलेगा। जैसे ये वाला हमारा 1 डायमेंशन था, ठीक है, ये मल्टी डायमेंशन नहीं है। आप एंड नहीं लिखोगे। एंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप प्रिंट फंक्शन को यूज कर रहे होते हो ना पाइथन के अंदर, तो जितनी बार प्रिंट करेगा ना उतनी बार नेक्स्ट लाइन में भेज देता है वो। ओके, तो उसमें क्या है ना, मेरे को स्पेस और मेरे को चीजें स्क्रॉल डाउन करके देखनी पड़ रही थी। तो एंड जो है ना, ये जो नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट था ना, वो उसको हटा देता है। अब ये नेक्स्ट लाइन में नहीं, 34 प्रिंट किया, फिर प्रिंट चला तो 56 प्रिंट कर रहा था, फिर प्रिंट चला तो फिर नेक्स्ट लाइन में 78 प्रिंट कर रहा था। ये जो नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट है ना, वो हटा देता है।
तो आप इस वो जो एंड इक्वल टू डबल कोट्स को कहीं भी यूज कर सकते हो। तो जैसे HTML में हम ब्रेक यूज करते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है ना इसमें। नेक्स्ट लाइन में अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप एंड इज इक्वल टू स्टेट लेके आप कर सकते वही नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट अगर आपको हटाना है तो हो। इसमें उल्टा है। जैसे आप BR यूज करते हो ना हाँ जी, HTML में, BR जो यूज करते हैं वो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए यूज करते हैं उस टैग को। अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है तो मैं उस BR को नहीं लगाऊंगा। यहाँ पर प्रिंट फंक्शन जो है ना वो बाय डिफॉल्ट आपको नेक्स्ट लाइन में स्विच कराता है। तो मुझे बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है, तो उस कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए मुझे एंड इक्वल टू डबल कोट स्पेस का यूज करना होता है। अब डबल कोट स्पेस किस लिए यूज कर रहा हूँ, मैं स्पेस हटा दूंगा ना, ये सेपरेटर्स होते हैं बेसिकली नंबर के बीच में, तो ये इस तरीके से सेपरेटर्स आपको शो करेंगे। एक सर मुझे ये चीज पूछनी है, जो आपने सम वाला मेथड यूज किया है, मैथमेटिकल मेथड, ये अगर हम ये नमपाई नहीं इंपोर्ट करते हैं तो क्या पाइथन में चलता है वो सम? यस, 100% चलेगा। आप डेटा स्ट्रक्चर जब आप स्टडी करते हो, लिस्ट टपल वगैरह, उसमें भी ये वर्कआउट करता है। ये मैथमेटिक्स फॉर्म है और ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर इनबिल्ट रहता है। ओके ओके तो सर थर्ड चीज मुझे पूछनी थी कि जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है ना, मैंने आज फर्स्ट टाइम देखी है। जैसे एरे की जो लेंथ, आपने जितने भी 4 आपने एंट्रीज की एरे में, तो 0 to 3 बनता है इसका जैसे इंडेक्सिंग, है ना। तो अगर हमने आपने जो लास्ट नंबर आपने मतलब 1 अगर आपको प्रिंट कराना है तो हम x 0 1 2 3 4 लिखेंगे तो 1 ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा, x ब्रैकेट में 4। बट आपने -1 लिखा तो वो कैसे आ गया? मतलब ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी है नेगेटिव इंडेक्सिंग। पाइथन के अंदर 2 टाइप के इंडेक्सिंग होते हैं। द फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव इंडेक्सिंग, सेकंड वन इज नेगेटिव इंडेक्सिंग। मतलब किसी भी एरे को या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को आप लेफ्ट टू राइट अगर स्टडी कर रहे हो, ओके, इस साइड से, जैसे मेरा एरे गया सिलेक्ट करते हुए, ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो, तो उसका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और एरे का जो लेंथ यानी डेटा स्ट्रक्चर का जो लेंथ है उससे एक कम चलेगा, है ना। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 4। ओके, पाइथन में एक कॉन्सेप्ट और होता है कि अगर आप यहाँ से रीड अप कर रहे हो ना तो आप उसको उल्टा भी रीड कर सकते हो। तो जब आप उसे उल्टा रीड, ये हमारा होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग इज ऑलवेज स्टार्ट विद -1। ओके, और -1 से भी काफी और क्वेश्चन पूछ रहे थे -1 से क्यों स्टार्ट हो रही है, किसी और से क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। तो बहुत सिंपल सा रीजन है, आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव वे में जा रही है, उसके बैक में आपका -1 पे जाएगा वो पूरा का पूरा फॉर्मेट। तो ये लिस्ट टपल्स में भी चलेगा ये वाला इंडेक्सिंग? सेम कॉन्सेप्ट आपका टपल्स और लिस्ट में भी काम करेगा। एंड स्लाइसिंग जो मैं आपको इसमें बताऊंगा, वो स्लाइसिंग जो डेटा स्ट्रक्चर आपने स्टडी करे हैं, लिस्ट और टपल दोनों में काम करता है। ओके ओके, ठीक है। इसमें भी मैं आपको स्लाइसिंग बताऊंगा क्योंकि ये भी एक तरीके से डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म है। एंड ये कॉन्सेप्ट जो है ना डेटा स्ट्रक्चर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट वन इज, हम इस वाले पे थे एंड दिस वन इज आवर लास्ट पार्ट। इसके बाद हम रैप अप करेंगे, फिर हम नेक्स्ट डे इसके आगे कवर अप करेंगे। ओके, तो सम ऑफ 2 डायमेंशनल एलिमेंट्स हमें करने थे। हमने बेसिकली सबसे पहले एक अप्रोच बनाई कि हम एलिमेंट तो पिकअप कर लें। तो ये अप्रोच हमारी काम तो कर गई कि हम एक एक एलिमेंट पिकअप कर पा रहे थे। ओके, तो अब मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपली, मुझे सम ऑफ एलिमेंट का बनाना था, तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही उठाया मैंने बहुत सिंपली लिखा RES इक्वल टू, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं मैं क्योंकि बहुत लंबा स्ट्रेंथ हो जाता है, T स्क्वायर ब्रैकेट R स्क्वायर ब्रैकेट E, सॉरी, ओके, E, एंड जो मेरा है वो मेरा क्या रिजल्ट होल्ड करेगा। यू कैन सी मेरा आउटपुट कितना आ रहा है सम ऑफ 2 डायमेंशनल एलिमेंट्स का, 30। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, RES is equal to RES plus T and मतलब एलिमेंट जो भी है। यस, तो ये शॉर्ट हैंड वे होता है। जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग अक्सर जो लैंग्वेज फॉर्मेट होते हैं ना, उनको हम शॉर्ट हैंड वे में भी राइट कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज अ फॉर्मेट कि अगर आपको 2 डायमेंशनल डेटा का सम ऑफ एलिमेंट्स करना है, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पुट अप किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चंस आप इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो। ओके,
Okay, so is there any other query regarding to NumPy? अभी तक तो नहीं है। Okay. बट सर आप ना बहुत 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 अच्छा पढ़ाते हो, इतना मतलब अच्छा लगने लग गया ना, पाइथन समझना बहुत इजी हो गया। और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे जो हमने अभी तक टॉपिक्स जो पहले कवर हम कर चुके हैं, अगर जो ये आपका खुद का रिटन जो पेजेस आप बनाते हो इसमें नोटबुक में, हर टॉपिक वाइज आपने जैसे बनाया हुआ है, अगर आप हमें वो भी शेयर कर दो तो मैं एक बार गो थ्रू हो जाऊंगी उससे, और फिर उसके बाद आपसे एक बार अपने डाउट्स क्लियर करूंगी। ठीक है, नो इशू, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप सारी चीजों को देख लेना। और ये लाइव नोट्स हैं तो ये तो मैं आपको शेयर करूंगा ही करूंगा। उसके अलावा आपको बेसिकली जो फाइल फॉलो करनी है वो आपको ये वाली फाइल फॉलो करनी है NumPy की। जैसे मैं आपको ये फाइल आपको शेयर करूंगा, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो जितने भी डॉक्स फॉर्मेट होंगे वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे। ये पूरा डिटेलिंग फॉर्मेट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप उसको रीड अप कर सकते हो। नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो डिफरेंट एग्जांपल्स आप फॉलो अप करके उनको कवर अप कर सकते हो। ओके, और एनी अदर जो दूसरी साइट्स जो होती हैं जैसे python.org है या W3 Schools है या ट्यूटोरियल पॉइंट है, इनमें से आप कौन सा रेफर करोगे जो एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब काफी रहता है? तो अगर आप NumPy के लिए जैसे आप मशीन लर्निंग के लिए जा रहे हो, ठीक है, या फिर डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन के लिए जा रहे हो, तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप numpy.org को फॉलो करो। ओके, बिकॉज ऑफ दैट जितना डिटेलिंग आपको, जैसे मैं आपको W3 भी ओपन कर देता हूँ, जैसे आप NumPy का W3 आप इसका हेल्प ले सकते हो। ओके, आप इन सब चीजों का हेल्प ले सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा बेस लेवल पे होता है, और ना स्कूलिंग लेवल इज गुड। ओके, और इंटरव्यू पर्पस पे अगर आप जा रहे हो तो आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पे दिस वन इज ओपन सोर्स, आप डॉक्यूमेंटेशन ड्रॉप करो। इस डॉक्यूमेंटेशन में आपको जो डिटेल्स मिलेंगे, जैसे अगर आपको क्रिएट भी करना है ना, तो क्रिएट के पीछे ही आपको बहुत बड़ी स्टोरी मिल जाएगी। तो आपको जो नॉलेज है ना वो अच्छा खासा डेप्थ नॉलेज हो जाएगा इस पर्टिकुलर पार्ट का। तो आप यहाँ पे जाके NumPy ट्यूटोरियल ओपन कर लो, and this one is the complete list। और पाइथन के लिए भी आप python.org ही रिकमेंड करेंगे? मैं बेसिकली डॉक्स ज्यादा फॉलो अप करता हूँ, जो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जो प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी आप डॉक्स पे जा रहे हो तो मेरा सजेशन हमेशा हर किसी के लिए ये रहता है कि इफ यू आर न्यू फॉर द डॉक्स, तो आप पहले किसी भी अदर वेबसाइट जो इस टाइप की, W3 इज वन ऑफ द गुड वेबसाइट, तो आप यहाँ से एक जनरल नॉलेज ले लो उस पर्टिकुलर लेवल के लिए, बेस लेवल पे। देन आप डॉक्स फॉलो करो, आपको इंडस्ट्री लेवल पे बहुत इजीली हेल्प आउट मिल जाएगा। यहाँ से आपको सिंटैक्स वगैरह और बेसिक फॉर्मेट्स आपको पता चल जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा एक लेवल अप हो जाता है चीजों का। ओके, ठीक है श्वेता, आप इनको फॉलो अप करना, मैं आपको फाइल शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। तो उसके बाद आप उसको कर सकते हो। स्पेशली एक्चुअली हमने ना जो टॉपिक्स कवर करे हैं जिसमें थोड़ा सा, देखो सर वो भी अच्छा पढ़ाते थे नागेंद्र सर, लेकिन थोड़ा सा सबका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है ना, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि शॉर्ट में होता था